ठीक है, तो याद रखना ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको दिखाई दे गया यहां पे, कि इसके अंतर्गत तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण क्या बनता है, मतलब सिंपल सा एक पैटर्न पे याद रखो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन के कितने भाग बना दिए, 2। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में है या अनुपस्थित है तो फिर कौन सा होगा, अनऑक्सी श्वसन। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है तो ग्लूकोज जो होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस समय ऊर्जा मिलती है 686 किलो कैलोरी। अगर मैं एटीपी में बात करूं तो लगभग हम कह सकते हैं 93-94 एटीपी यहां से बनते हैं, जिसमें से अधिकांशतः इस क्रिया को करने में खर्च हो जाते हैं, और लास्ट में हमें 38 एटीपी जो है वो नेट प्रॉफिट के रूप में क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो फिर क्या होगा, तो ग्लूकोज जो है पहले उसका अपघटन होगा, जैसा कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था। अपघटन होने से क्या बनता है, पाइरुविक अम्ल बनता है या पाइरुवेट बनता है। फिर आगे इस पाइरुवेट का भी अपघटन ही होता है, फिर इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, तो इस पाइरुवेट का भी क्या होता है, अपघटन। और पाइरुवेट का अपघटन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो हम करा सकते हैं यीस्ट की उपस्थिति में, यीस्ट एक जीव होता है उसकी उपस्थिति में करा सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है जाइमेज एंजाइम, और यीस्ट में जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति का पता लगाया था बुकनर नामक वैज्ञानिक ने। तो यीस्ट क्या करता है, पाइरुविक अम्ल का अपघटन कर देगा, और उसके अपघटन से हमें क्या मिल जाएगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, और ये क्रिया कराई जाती है अधिकांशतः शराब या बियर की फैक्ट्रियां जो होती हैं उनमें इस क्रिया को हम कराते हैं। लेकिन अगर पाइरुविक अम्ल जो है वो यीस्ट की उपस्थिति में क्रिया ना करके किसकी उपस्थिति में कराई जाए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपस्थिति में, पूरा नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु की उपस्थिति में कराई जाए, तो पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट का अपघटन किसमें हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में। और ये क्रिया होती है जब हम दूध से दही का निर्माण करते हैं। कई बार हम जब कठोर काम कर रहे होते हैं तो भी हमारे शरीर के अंतर्गत इस प्रकार का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु भाग नहीं लेते हैं, वो क्रिया होती है हमारी मांसपेशियों के अंतर्गत। तो कठोर कार्य करते समय मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे पाइरुविक अम्ल जो है ये लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और ये लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे हमारी मांसपेशियों में क्या होती है, ऐंठन होने लगती है, क्रैम्प होने लगते हैं, जिससे हमें थकान और दर्द का क्या होता है, अनुभव होता है। तो ये